छोटी छोटी बातों को बेहद खास तरीके से करना। नेपोलियन हिल का ये साधारण सा वाक्य किस्मत के भरोसे बैठने की बजाय अपना भाग्य खुद बनाने की कुंजी बताता है। सफलता का आकर्षण कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक है। आपकी अपनी छवि, व्यवहार और प्रतिक्रियाएं आपकी वास्तविकता को ढालती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसमें एक सहज आकर्षण है जो बिना किसी प्रयास के प्रेरणा देता है? यह आभा भाग्य नहीं, बल्कि आत्मविकास के सचेत प्रयास का परिणाम है। अपनी लक्ष्यों के अनुरूप आदतों और विचारों को विकसित करना उन्हें आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बना देता है। एडविन सी बार्न्स, जो थॉमस एडिसन के साथी बनने की तीव्र इच्छा रखते थे, इसका उदाहरण है। बिना किसी साधन के वे एक मालगाड़ी के डिब्बे में यात्रा करके एडिसन के पास गए और खुद को एक कर्मचारी के बजाय साझेदार के रूप में पेश किया। एडिसन ने उनकी दृढ़ता को पहचानते हुए उन्हें एक साधारण काम दिया। बार्न्स ने उसे अपनाया, अपना योगदान साबित किया और बाद में साझेदारी हासिल की। ज्यादातर लोग सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन जो सफलता को आकर्षित करते हैं वे रास्ते में ही तैयारी करते हैं, अवसरों को पकड़ते हैं। अपनी कल्पना में खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखें जिसके बनने की आप आकांक्षा रखते हैं। हर बातचीत में सच्चे आत्मविश्वास से, न कि अहंकार से। दुनिया आपकी पहचान और लक्ष्यों के इस सामंजस्य को समझती है। आपके संवाद करने, कपड़े पहनने, सुनने और समस्याओं को सुलझाने का तरीका आपके मूल स्वरूप को दर्शाता है। आंतरिक सामंजस्य सफलता को आकर्षित करता है। यह दिखावा नहीं है, बल्कि खुद का सबसे बेहतर संस्करण बनना है। अपने सपनों के साथ असंगत आदतों को त्यागें और उन आदतों को अपनाएं जो आपको आगे बढ़ाएंगी। अगर आपकी वर्तमान पहचान आपकी आकांक्षाओं से मेल नहीं खाती है, तो इसे बदलें। अपने कार्यों, अपने परिवेश, अपनी बातचीत, अपने विचारों का विश्लेषण करें। जो कुछ भी आप आंतरिक रूप से विकसित करते हैं, वह बाह्य रूप से प्रकट होगा। जीतने से पहले बन जाइए। आंतरिक परिवर्तन बाहरी बदलाव को गति देता है। अस्पष्ट लक्ष्य बिना दिशा के नौकायन की तरह है। रोजमर्रा की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना, आग बुझाते रहना, किस्मत के एक झटके का इंतजार करना ठहराव का कारण बनता है। सच्ची सफलता स्पष्टता, उद्देश्य और निरंतर कार्रवाई से बनती है। बिना योजना के मुझे सफलता चाहिए या मुझे धन चाहिए कहना बिना गंतव्य, टिकट या सामान के यात्रा करने जैसा है। लक्ष्यों में स्पष्टता आपकी मानसिकता को बदल देती है। यह एक नक्शा बनाने जैसा है जो आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। स्पष्ट लक्ष्य लिखने से उन्हें प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन इसे एक योजना में बदलना होगा। हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल उद्योग में अपनी पिछली असफलताओं के बावजूद एक स्पष्ट दृष्टि रखते थे, किफायती कारें बनाना। उनके उद्देश्य की स्पष्टता ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया और उद्योग में क्रांति ला दी। अगले 12, 36 और 60 महीनों के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्टता के बिना कोई भी विक्षेप आपको भटका देगा। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को छोटे और मापने योग्य चरणों में बांटें। दूर के सपनों को ठोस कार्यों में बदलें। अगर आपका लक्ष्य एक लाभदायक व्यवसाय है, तो आय, समय सीमा और दैनिक कार्यों को परिभाषित करें। अगर आप किसी कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो साप्ताहिक घंटे और संसाधनों को परिभाषित करें। चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य कम प्रेरणा के समय में भी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्रेरणा अस्थिर होती है। स्पष्टता आपके उद्देश्य का निरंतर स्मरण दिलाती है। क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। अधूरे विचार केवल सपने ही रह जाते हैं। जो पूरा करता है वह रोजाना काम करता है, भले ही प्रगति धीमी हो। दृढ़ता, अनुकूलन और दूरदर्शिता आवश्यक हैं। थॉमस एडिसन ने पहली कोशिश में बल्ब का आविष्कार नहीं किया, लेकिन प्रत्येक प्रयोग ने उन्हें सफलता के करीब लाया। धैर्य, दृढ़ता और त्रुटियों में सुधार करना महत्वपूर्ण है। पूछें, अगर मुझे सफलता का पूरा यकीन हो तो मैं आज क्या करूंगा? वहीं से शुरू करें। सफलता को आकर्षित करने का रास्ता एक छलांग नहीं, बल्कि निरंतर और जानबूझकर कदमों का क्रम है, जो दृष्टि को वास्तविकता में बदलता है। निर्माण की प्रक्रिया अंतिम उपलब्धि जितनी ही परिवर्तनकारी होती है। जीवन आपको परखेगा। अप्रत्याशित क्षण
जब सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता है, आपको अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन असाधारण परिणामों और ठहराव के बीच का अंतर गिरावट से निपटने की क्षमता में है। बाधाएं छिपे हुए पाठ हैं, यात्रा के अपरिहार्य हिस्से हैं, अंत नहीं। सवाल यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि कितनी बार उठते हैं। असफलता के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया शर्म, क्रोध या निराशा है। हालांकि एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, स्थिति को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि ईंधन के रूप में उपयोग करना। जैसे अत्यधिक गर्मी से ढाला हुआ स्टील, चुनौतियां आपको मजबूत करती हैं। लचीले लोग झटकों को प्रेरणा में बदल देते हैं। अब्राहम लिंकन चुनावी हार, दिवालियापन और व्यक्तिगत त्रासदियों के बाद प्रत्येक अनुभव को आत्मसात किया, रणनीतियों में समायोजन किया और आगे बढ़ते रहे। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी की बिना वेतन के सबसे सफल लोगों का साक्षात्कार करने की चुनौती को स्वीकार करते हुए आलोचनाओं, आर्थिक कठिनाइयों और अनिश्चितताओं का सामना करते हुए इस कार्य में 2 दशक से अधिक समय लगाया। वे समझते थे कि प्रत्येक कठिनाई किसी बड़ी चीज के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा थी। खुद से पूछें, आप कितनी बार बहुत जल्दी हार मान गए? जो अंत लगता है वह केवल एक अध्याय है। कुछ लोग समय से पहले ही किताब बंद कर देते हैं, अन्य तब तक लिखते रहते हैं जब तक कि कहानी नहीं बदल जाती। लचीलापन कष्ट से बचना नहीं, बल्कि उससे गुजरना और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। अगले कर्म पर ध्यान केंद्रित करना बजाय पछतावे के दर्द को उद्देश्य में बदल देता है। जब जीवन आपको गिरा दे तो और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ उठने का चुनाव करें। प्रत्येक पुनरुत्थान भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आपके आधार को मजबूत करता है। सफलता एक अपरिहार्य परिणाम बन जाती है, सच्ची जीत अटूटता है। दुनिया आपके ऊपर विश्वास करने से पहले खुद पर विश्वास करें। आत्मविश्वास एक अदृश्य आधार है, इसके बिना अवसर अनदेखे रह जाते हैं। जो लोग असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं और जो कम से संतुष्ट रहते हैं, उनके बीच का अंतर ठोस प्रमाण होने से पहले खुद पर विश्वास करने की क्षमता में है। हम सभी असुरक्षा का अनुभव करते हैं, असफल होने, हास्यास्पद लगने या ऊपर उठने में असमर्थ होने के डर से उत्पन्न झिझक। मन सुरक्षात्मक बाधाएं बनाता है, लेकिन कीमत अधिक होती है। हर बार जब आप डर के आगे झुकते हैं तो आप अपनी अक्षमता को मजबूत करते हैं। डर के बावजूद हर कार्य छोटी जीत का इतिहास बनाता है, आत्मविश्वास को मजबूत करता है। विश्वास एक आदत है, नेपोलियन हिल ने कहा था। वॉल्ट डिज्नी, जिन्हें रचनात्मकता की कमी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था, ने अपने दृष्टिकोण पर विश्वास किया, एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने पीढ़ियों को मोहित किया। आत्मविश्वास सफलता का परिणाम नहीं, बल्कि इसकी जड़ है। खुद पर विश्वास करना अहंकार या भ्रम नहीं है, बल्कि सीखने, अनुकूलन करने और समाधान खोजने की अपनी क्षमता को पहचानना है। यह कार्य करने और लगातार सुधार करने की प्रतिबद्धता है। विश्वास को मजबूत करने के लिए खुद को परखना होगा। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। प्रत्येक उपलब्धि आपकी क्षमता को सिद्ध करती है। मन मैं नहीं कर सकता को मैंने पहले भी कठिन काम किए हैं से बदल देगा। आत्मविश्वास अवसरों को आकर्षित करता है। आत्मविश्वास वाले लोग विश्वसनीयता को प्रेरित करते हैं। वे पहले बंद दरवाजों के लिए चुंबक बन जाते हैं। बाहरी मान्यता पर निर्भर किए बिना अपनी क्षमता पर विश्वास करने का फैसला करें। सुरक्षा के बावजूद रास्ता खुला है। हर कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, खुद पर विश्वास का वोट है। बिना हार माने चुनौतियों का सामना करना आपकी क्षमता को सिद्ध करता है। ताकत खुद को आगे बढ़ने की अनुमति देने से आती है, भले ही बाहरी सहारा ना हो। अनुशासन सपनों और उपलब्धियों के बीच का सेतु है। यह प्रतिभा या भाग्य नहीं है, बल्कि वह करने की क्षमता है जो करने की आवश्यकता है, चाहे प्रेरणा कुछ भी हो। प्रेरणा अस्थिर होती है, अनुशासन वह स्थिर शक्ति है जो आपको रास्ते पर रखती है। बहुत से लोग सही समय का इंतजार करते हैं, जो कभी नहीं आता। जो बड़े परिणाम प्राप्त करते हैं, वे समझते हैं कि वे अपने मनोदशा या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रह सकते। वे इच्छा शक्ति के बिना भी कार्य करते हैं, क्योंकि निरंतरता क्षणिक तीव्रता से अधिक होती है।
कुलीन एथलीट किसी भी स्थिति में प्रशिक्षण करते हैं, इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि इस समझ से कि प्रत्येक पुनरावृत्ति मायने रखती है। अनुशासन एक मांसपेशी है। जितना अधिक अभ्यास किया जाता है, उतना ही मजबूत होता जाता है। पुरानी आदतों को तोड़ना और असुविधाजनक कार्यों का सामना करना समय के साथ स्वचालित हो जाता है। निरंतर आदतें प्रगति उत्पन्न करती हैं, प्रेरणा को बढ़ाती है, आलस्य शिथिलता को मजबूत करता है। छोटी दैनिक प्रतिबद्धताएं आपको आकार देती हैं। यदि आपकी दिनचर्या आपकी वांछित जीवन शैली के साथ संरेखित नहीं है, तो उन्हें समायोजित करें। अनुशासन आनंद की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता देना है, भले ही वह अप्रिय क्यों ना हो। यह प्रयास को परिणाम, सपनों को वास्तविकता और क्षमता को उपलब्धि में बदल देता है। जो इसे विकसित करता है वह अजेय है। वातावरण आपके विचारों, आदतों और परिणामों को ढालता है। सुखी लोगों, तैयार बहाने वाले लोगों के साथ मेलजोल ठहराव को सामान्य बना देता है। महत्वाकांक्षी और मेहनती लोगों से घिरे रहने से आपके मानक ऊंचे उठते हैं। नेपोलियन हिल ने देखा कि महान उपलब्धि हासिल करने वाले दृढ़ और दूरदर्शी दिमागों के समूहों, मास्टरमाइंड्स का हिस्सा थे, जो एक दूसरे का समर्थन करते थे और आपसी विकास को तेज करते थे। यह माहौल प्रेरित करता है और सकारात्मक रूप से दबाव डालता है। अनुशासन और कार्रवाई के ठोस उदाहरण मध्यमता को चुनौती देते हैं। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले नकारात्मक लोगों के साथ मेलजोल ऊर्जा को कम करता है। अपने संबंधों में चयनात्मक बने। विस्तृत बातचीत, ऐसे संबंध जो आपको प्रोत्साहित करें और ऐसे संबंध जो दरवाजे खोलें, तलाशें। कभी कभी, चाहे कितने ही सहज क्यों न हो, पारिवारिक बंधनों को तोड़ना सीमाओं वाले चक्रों को तोड़ने के लिए बेहद जरूरी होता है। याद रखें, यह सफर आपसी होता है। अपने करीबी लोगों से प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि आप हर सदस्य के विकास में योगदान दें। व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता के लिए प्रतिबद्ध समूह प्रगति की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। नए नए विचार, मजबूत साझेदारियां और जोखिम उठाने की हिम्मत पैदा करता है, जो शायद आप अकेले में नहीं कर पाते। अपने वर्तमान समूह का विश्लेषण करें। क्या यह आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता है या आपकी आकांक्षाओं को सीमित करता है? आपका भविष्य आपके आसपास के लोगों के विचारों से गहराई से जुड़ा हुआ है। अपनी राह बदलने के लिए शायद आपको सबसे पहले अपने रोजाना के प्रभावों का चुनाव करना होगा। आपका समूह न सिर्फ आपके रास्ते को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी पहुंच भी तय करता है। ये कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदलने के व्यावहारिक उपकरण हैं। हर अवधारणा, उदाहरण और साझा चुनौती आपको अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाने में मार्गदर्शन करने के लिए है। यह इंटरनेट पर कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह आपके विकास, उन्नति और सफलता के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता है। मैं इसे गंभीरता से लेता हूं, क्योंकि मुझे इन सिद्धांतों के व्यक्तिगत और सामूहिक परिवर्तनकारी प्रभाव में विश्वास है। यहीं रुकने की जरूरत नहीं है। इस परिवर्तन यात्रा के अगले कदम के लिए अभी आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध अगले वीडियो को देखें। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं। बदलाव इस बात से शुरू होता है कि आप जानबूझकर अपने आसपास के लोगों, उन आवाजों का चुनाव करते हैं जो आपको प्रेरित करती हैं और आगे बढ़ने, साहस करने और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह सिर्फ दोस्तों और मार्गदर्शकों को चुनने के बारे में नहीं है। यह आपसी सहयोग का एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के बारे में है जहां सभी एक साथ बढ़ते हैं। उन लोगों के एक ऐसे समूह की कल्पना करें जो एक दूसरे को चुनौती देते हैं, एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। सहयोग और सम्मान के इस उपजाऊ माहौल में व्यक्तिगत क्षमताएं खिलती हैं और कई गुना बढ़ जाती हैं। इस तरह के रिश्ते बनाने के लिए प्रयास, समर्पण और उन संबंधों से दूर जाने की हिम्मत की जरूरत होती है जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में योगदान नहीं करते हैं। आपको वास्तविक और सार्थक संबंधों में निवेश करने को तैयार रहना होगा। विश्वास, सम्मान और आपसी सहयोग पर आधारित संबंधों को बढ़ावा देना होगा। यह उन संबंधों के चयन, सुधार और मजबूती का एक निरंतर प्रयास है जो आपके विकास को गति देते हैं। याद रखें,
अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की यात्रा के लिए आत्मज्ञान, दृढ़ता और उन लोगों से घिरे रहने के साहस की जरूरत होती है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। पुराने पैटर्न को तोड़ने, विषाक्त रिश्तों से मुक्त होने या उन संबंधों से दूर होने से न डरें जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपनी यात्रा का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और जानबूझकर उन प्रभावों का चुनाव करते हैं जो आपके जीवन को आकार देते हैं। यह आपको एक ऐसे विकास समुदाय के निर्माण के लिए आमंत्रित करता है जहां आप और अन्य लोग एक साथ समृद्ध हो सकें। सहायता का एक समूह सिर्फ दोस्तों का समूह नहीं है, यह उन लोगों का एक नेटवर्क है जो आपको अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको अपने आप का एक बेहतर संस्करण बनने के लिए चुनौती देते हैं। इस तरह इन संबंधों का निर्माण करके आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में तेजी से विकास के लिए जगह बना रहे होंगे। उम्मीद न करें कि अवसर आसमान से गिरेंगे। सक्रिय रूप से ऐसे संबंधों की तलाश करें जो आपको प्रेरित करें, चुनौती दें और आपकी यात्रा में आपका समर्थन करें। साझा मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित वास्तविक और सार्थक संबंधों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। सफलता का मार्ग मजबूत और आपसी समर्थन वाले रिश्तों से बनता है। याद रखें, आपकी सफलता आपके समूह की सफलता भी है और इसके विपरीत। और इस यात्रा का अगला कदम, जैसा कि आप जानते ही हैं, उस वीडियो में आपका इंतजार कर रहा है जो अभी शुरू होने वाला है।